अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आने का और सारा कि अब मैं आई हूँ और अब मैंने घर में आके ये काम किया। आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अब घर से जा रही हूँ। 5 साढ़े 5 होने वाले हैं और मैं घर जाने के लिए रेडी हूँ। जल्दी से अपनी चादर और चार्जर उठाया और शॉपर में आहद का दूध और फीडर डाला है, साथ में आम और आड़ू मैंने लिए हैं। वो लेके आहद का अम्मी शर्ट और 2 शर्ट्स मैंने वैसे शलवारें और शर्ट्स लाई की हैं और कलर मुझे लगाना आता नहीं है, तो वो अम्मी ने अब लगाया। तो अम्मी ने दोनों को ही लगा रही है। अब दूसरा आपने देखा है कि वो हो गया। तो अभी हम घर जाने के लिए निकल रहे हैं। घर जाते हैं, घर जाकर आसिफ ने भी चारा वगैरह का काम भी करना है। सारे विवर्स कर आ चुकी हूँ और आसिफ आहद को दूध दे रहे हैं। मैंने फीडर दिया अंदर, वो दूध पिला रहे हैं ताकि वो सो जाए। और मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ चारपाइयाँ। ये देखिए यार, भाभी ने मोटर चली हुई थी, वो मोटर पे एक चारपाई ले गई। तुम्हारे पापा ने भी साथ धुलवाई? पापा ने बस सुखवाई। अच्छा भाई, मतलब मोटर पे रख के दे के आए हैं, उठा के लाए और भाभी ने चारपाइयाँ धोई। ये देखें, जो आज आवाज़ चली रही है ना, इसकी वजह से पूरे घर में कूड़ा ही कूड़ा हो गया और हमारा घर ऐसे पता नहीं क्या लगने लग रहा। भाभी लोगों ने चावल बनाए थे और ये अक्सर ऐसा होता है हमारे आने से पहले ना, पहले मतलब ये बनाते भी तब हैं कि जब हम नहीं होते, और जब हम आते हैं ना तो हमारे आने से पहले ना मतलब ये सारी ख़त्म कर देते हैं। देखिए, मैं भी सोचती हूँ कि इन्हें ना देने पड़े हैं। चले खैर, वैसे मजाक कर रही हूँ। ये देखते हैं क्या है, शायद इन्होंने बिरयानी बनाई थी। अच्छा, ये शान बम्बई का। अच्छा, मैं इन्हीं की बर्फ़ उठाई है। हम गरीब से अब क्या कर सकते हैं। लोग जो हैं, फिर लोगों ने तो हमसे तंग आना ही है, क्योंकि किसी न किसी टाइम मतलब दिन में एक दफ़ा कुछ ना मांगना पड़ता है मुझे। आसिफ पर मुझे तो आप लोगों को पता है कि एक बंदा जो मतलब जिसके पास पैसे ना हो, हर लोग बंदा उसे कतराता है। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। चले नहीं, मैंने बर्फ़ इनकी उठाई और पानी ठंडा किया, बर्फ़ वापस रख दिया और अब मैं पानी वगैरह पीती हूँ। आहद आते साथ ही भी बताया था वो सो गया था और अब जनाब जो उठे हैं और अब मैंने इसे दूध दिया, ये पी रहा है। और भाई जो है वो भैंसों को ना वो तेल और वो कुछ दवाई वगैरह मिला के दे रहे हैं और भाभी झाड़ू दे रही हैं और देखते हैं कितना साफ देते हैं। पहले तो रूम का आपको दिखा दूँ, नशर हुआ बड़ा कसम से। रोज़ मतलब हम 2 बंदे हैं, ज़्यादातर तो घर भी नहीं होते और काम ज़रा मेरे चेक करें, फिर भी कमरे में इतना गंद मच जाता है। अब क्या कर सकते हैं, अभी तो आहद भी छोटा, जब आहद बड़ा होगा तब क्या होगा। ये कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, ये जैग सुबह उसमें लस्सी वगैरह बनाई थी। और अब मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि ये क्या है। ये भाभी लोगों के चावल हैं, ये चावल हैं भाभी के। उन्होंने आज बिरयानी बनाई हुई थी, मैंने थोड़ी देर पहले मतलब खा भी की है ना। तो अब इन्होंने मतलब कमरे में रखे हुए थे चावल, तो अभी उठा के ले आई हैं, गर्म करती हूँ। और मैंने शेक बनाया, सिर्फ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनके लिए बनाया। अब देखते हैं आते हैं कि नहीं, ना आए तो हम खुद पी लेंगे, इतना कोई मसला नहीं है। देचकी वगैरह धोई है आहद के दूध के लिए। आसिफ दूध लेने गया मैं और उसको क्या कहते हैं, वो रोटियां भी लगवाने गया मैं। ये पानी निकालते हैं, सुबह तक खड़ा रहना तो बेसन में ना स्मेल आ जाएगी। पानी निकल गया तो फिर इतना कोई ख़ास मसला नहीं है। भाभी ने झाड़ू वगैरह दिया और खाना वगैरह अब हम खाते हैं। ये चावल और ये दाल माश और आलू वगैरह। चलिए लेट्स गो। काम वगैरह ख़त्म हो गया है और बस ये होटल से चावल लाए थे, पापा ने चावल वगैरह दिए। मैंने चावल नहीं खाए और आसिफ को मैंने दिए, उन्होंने खाए। साथ में शेक भी है। और अब जो है ना, अच्छा मैं आम भी अम्मी के घर से उठा लाई थी मेरे शेक के लिए। आड़ू और आम अम्मी के घर से ले आई थी,
तो हमने बनाया, उसके साथ हमने मैंगो शेक बनाया, वो पिया है। और अभी मैं फ्रिज में पानी वगैरह भर के बर्फ़ के लिए रख आई हूँ। आहत का दूध मैंने छन्नी से सही किया है कि उसमें ना बनाई आ जाती थोड़ी सी, तो फिर आहत की फीडर में आती है, वो मैंने बोतल में डाल के रखा है। और पहले मैं ना केटल में इधर रात को दूध गर्म करती थी, जब वो रात को आहत उठता है तो उसे इधर देती, लेकिन आज मैंने लीड और केटल बैठक में रखा। मैंने कहा वहाँ से नज़दीक है, एक तो इधर से लाइट जलाना मुश्किल होती है, उधर से ही जल्दी जल्दी गर्म करके दूँगी। तो अल्लाह ताला आहत को सेहत है। वो ना उसका सामने वाला एक दांत निकल रहा है, एक पहले निकला है, उसके दांत बहुत स्लो निकल रहे हैं। वो 16वें मंथ में है और उसके 2-4 अब उसका छठा दांत निकलना है। मतलब एक जो उसका दांत है ना वो 1 मंथ में निकलता है। अगर आप लोगों में से कोई किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके दांत इतनी लेट क्यों निकल रहे हैं, और अगर कोई हल है तो मुझे वो भी बताएं, ताकि मैं अब वैसे तो उसकी मेडिसिन आप लोगों के सामने है कि मैंने कितनी ली है, कितना इलाज किया है। अल्लाह उसे सेहत दे। मोशन उससे लगे हुए हैं, लेकिन वो मैं उसे ना टैबलेट ली हुई हैं। वो जब मैं देखती हूँ कि अब ज़्यादा मतलब वीकनेस ना हो जाए, इस वजह से जब देखती हूँ कि अब ज़्यादा लूज़ हो रहे हैं तो फिर मैं उसे वो दे देती हूँ टैबलेट्स। उससे फिर 1-1.5 दिन के लिए ना थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अब दिए, आज देखते हैं क्या होता है। चलें जी, काम वगैरह ख़त्म, फ्रिज मैंने चला दिए, अब बस मैंने सोना है। तो अब सोने की तैयारी करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।